भगवान राम को लेकर कहा गया है कि जो सबके परम प्रकाशक हैं वही भगवान राम हैं, वही अनादि हैं, वही अवधपति हैं। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। चिसरावत जी हैं धर्मगुरु, और साथ ही हमारे साथ स्टूडियो से रितु सिंह जी हैं। धर्मगुरु, आप दोनों का बहुत स्वागत है। रितु जी, पहला सवाल आपसे ही है, वो क्षण आपके लिए कैसा था जब एक लंबे इंतजार के बाद मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई? वो क्षण तो भावुक करने वाला ही था, लेकिन जब भगवान सूर्य प्रथम पूज्य भी माने गए हैं, वैदिक काल से हमारे देवता रहे हैं सूर्य जी भगवान, और उन्होंने जब भगवान राम का आज सूर्य तिलक किया तो सनातनी मान्यताएं क्या हैं और आपकी व्यक्तिगत आस्था उस समय कैसी दिखी? बिल्कुल, देखिए वैश्विक उत्सव का समय था और आज का जो अनुभव रहा जब सूर्य ने तिलक किया, जब सूर्य तिलक भगवान सूर्यवंशी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मस्तक पर करते हैं सूर्यदेव, तो वो क्षण अलौकिक, अद्भुत, अविश्वसनीय और अनुपम था। उसका तो शब्द से रहित है, उसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता आयुष जी। बहुत ही अद्भुत नज़ारा था वो। और ये देखिए, हमारे अगर हम देखें सनातन धर्म में तो ऐतिहासिक तौर पे भी हम देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ सूर्य तिलक किया जाता है। अगर हम देखें अहमदाबाद का मंदिर, तो वहाँ पर भी महावीर जो मूर्ति है भगवान महावीर की, वहाँ सूर्य तिलक होता है। बेंगलुरु में गंगाधेश्वर जो महादेव हैं भगवान श्री कृष्ण, उन पर भी होता है। महालक्ष्मी है कोल्हापुर महाराष्ट्र में। तो बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं। लेकिन भगवान श्री राम की अगर हम बात करें, देखिए रमन्ते इति रामा, तो राम तो हम सबके भारतवासियों के रोम रोम में बसे हुए हैं। तो राम से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ आत्मा विभोर करने वाली है, उसका वर्णन संभव नहीं है। राम को तो कहते हैं कि उल्टा नाम जगत जपत जग माना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो आप बताइए, जिनके उल्टे नाम को जप के ब्रह्म के समान हुआ जा सकता है, तो वो श्री राम, आज उनका जो ये उत्सव मना रामनवमी, उनके जन्मोत्सव पर, ये बहुत ही अनिवर्चनीय था, बहुत सुंदर था। और इसके लिए पूरे भारतवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। राम की तो वर्णन देखिए, राम के शब्द में ही रा और मा है, स्वयं की आभा। राम स्वयं ही आभा स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। और एक बात आज जोड़ना चाहूँगी कि अगर ये नवरात्रि का पर्व चल रहा है, आज नवमी है, माँ सिद्धिदात्री का दिन है। चतुर्थ देवी जो कुष्मांडा देवी हैं, कहते हैं कि वो उन्होंने अपनी मुस्कान से सृष्टि की संरचना की थी। आज उनका जिक्र बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हम दिन में नज़ारा देख रहे थे, तो कहीं ना कहीं मेरे मन में, आपने पूछा आपकी व्यक्तिगत अनुभूति कैसी थी, तो आयुष मेरी व्यक्तिगत अनुभूति उस समय मुझे माँ कुष्मांडा की छवि नज़र आ रही थी। क्योंकि कहते हैं कि ब्रह्मांड की संरचना के बाद देवी सूर्य में जाकर बैठ गई थी, समा गई थी, और हमारे सूर्य ग्रह को भी नियंत्रित करती हैं। तो ऐसा लग रहा था कि माँ कुष्मांडा स्वयं सूर्य ग्रह से अपनी किरणों से भगवान श्री राम, अपने प्रिय श्री राम को आशीर्वाद दे रही हैं। तो बहुत अद्भुत नजारा था ये चैत्र नवरात्रि। और राम, मुझे वो निराला की शक्ति पूजा याद आती है, कैसे भगवान 108वां कमल खोज रहे हैं, बिल्कुल अपने राजीव नयन अर्पित करने वाले होते हैं और मां प्रकट हो जाती है। मां शक्ति पूजा के बाद ही रावण पर उन्होंने विजय प्राप्त की। रावण पर विजय प्राप्त करने जब गए तो सबसे पहले, युद्ध के पहले, उन्होंने शक्ति पूजा की थी। और 108 कमल, एक कमल कहते हैं ना कि रामायण में जिक्र भी आया कि मां ने छुपा दिया था उनकी परीक्षा लेने के लिए। तो बचपन से वो सुन रहे थे कि उनके नयन कमल के समान है, उनको कहते भी हैं कमल नयन। तो जैसे ही उन्होंने अपनी नयन कमल की जगह चढ़ाने के लिए तलवार निकाली, माँ प्रकट हो गई और माँ ने उनको आशीर्वाद दिया, विजय का आशीर्वाद दिया। तो उनका आशीर्वाद लेकर ही श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की। तो माता शक्ति और राम तो बहुत जुड़े हुए हैं। तो शक्ति पर्व पे आज राम का अभिषेक रामनवमी पे बहुत अद्भुत था, बहुत सुंदर था, उसका वर्णन करना संभव नहीं है। रहती है, उसे कैसे देख रही हैं? बिल्कुल, देखिए कितनी अच्छी बात है कि सनातन धर्म के हर नियम का उनको, प्रधानमंत्री जी को ज्ञान है। और ये भी देखिए ईश्वर की कहीं ना कहीं इच्छा है कि जो राम जी से संबंधित जितने भी कार्य हो रहे हैं, देखिए विक्रमादित्य जी ने जब 1528 में, बहुत समय पहले जब अयोध्या में मंदिर का निर्माण कराया था, उसके बाद जब ध्वस्त हो गया मंदिर, उसके बाद हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं उन्होंने एक कदम उठाया और राम मंदिर का निर्माण करवाया। और आज इतना शुभ दिन है रामनवमी का कि आज हम सूर्य तिलक देख रहे हैं। तो राम, ये हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, कहीं ना कहीं इनमें, इनकी अगर हम कुंडली पे भी एक नज़र डालें ना आयुष जी, तो इनकी कुंडली में विक्रमादित्य योग है, क्योंकि इनके लग्न में मंगल है और दशम भाव में शनि है, चतुर्थ भाव में गुरु है। सेम यही पोजीशन थी विक्रमादित्य की। तो कहीं ना कहीं मैं जोड़ती हूँ, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आप सीख नहीं सकते। कुछ कुछ इनके अंदर जो चीज़ें हैं, जो ये बहुत ही ऑटोमेटिकली ढंग से, जैसे आपने अभी जिक्र किया कि जूते इन्होंने उतारे, तो ये ईश्वर की मर्जी, ईश्वर की अगर इच्छा ना होती, तो हम कहते हैं ना
कि ईश्वर का कार्य उन्हीं के हाथों से संभव होता है जिनको ईश्वर चाहते हैं। तो ये तो प्रधानमंत्री जी की व्यक्तिगत आस्था है और ये बहुत सौभाग्य की बात है हमारे देशवासियों के लिए कि हमें ऐसा नेता मिला है जो इस तरह से सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए विश्व में वैश्विक रूप से सनातन धर्म की जो पताका है वो लहरा रही है। और सूर्य की अगर बात करें तो अभी दीपा जी ने बताया कि सूर्यवंशी थे राम। सबसे बड़ी बात है कि वो सूर्य के उपासक भी थे सूर्यवंशी के साथ साथ। बात यहाँ पर हो रही है मस्तक पर तिलक की। तो मस्तक पर तिलक के जो वैज्ञानिक आधार हमारे उपमन्यु जी ने बताया, रावत जी ने बताया, लेकिन आध्यात्मिक आधार अगर हम देखें तो अभी मैंने बात देवी कुष्मांडा की भी की थी। अभी मैं बात करूंगी उनसे एक बार श्री राम से, जब राम जी रावण पर विजय प्राप्त करने जा रहे थे तो महर्षि अगस्त्य ने उनसे कहा था कि अगर रावण को जीतना है राम तो सूर्य की उपासना करो। सूर्यवंशी होते हुए भी उन्होंने सूर्य की उपासना की थी। उसके बाद वो श्री राम जब गए थे तो रावण पर विजय प्राप्त की। तो सूर्य की उपासना अगर कर रहे हैं तो एक तरह से सूर्य उनके गुरु भी हुए। तो सूर्य ने जो अपनी किरणें दी हैं वो उनके मस्तक पर दी हैं, आशीष स्वरूप दी हैं। और हमारे यहाँ देखिए परंपरा भी है कि जब बच्चे का जन्म होता है ना तो 12 दिन बाद सूर्य की किरणें उनको दिखाई जाती हैं। तो हमारे राम जी के जन्म को जब कुछ ही समय हुआ है, जब उनका अवतरण हुआ एक तरह से, तो आज का जो ये एक रीति थी, एक परंपरा थी, उसका भी निर्वाह कहीं ना कहीं हुआ है कि आज 5 वर्षीय जो राम की हमने स्थापित की है मूर्ति, उनको सूर्य की किरणों से नवाजा गया है, सूर्य की किरणें उनको दिखाई गई हैं। तो ये वैज्ञानिक, आध्यात्मिक, सब तरफ से, सनातन सब तरफ से ये बहुत ही उचित था। ऐसा संयोग जो है ये पहली बार बना है या कोई इसका कोई धार्मिक रेफरेंस भी है? देखिए अभी अगर हम बात प्रभु राम की कर रहे हैं तो राम के संदर्भ में ऐसा कोई ऐतिहासिक हमें प्रमाण अभी नहीं मिल रहा है कि इससे पहले राम मंदिर में कभी भी सूर्य अभिषेक हुआ है, या फिर मेरे संज्ञान में नहीं है। जितनी मैंने स्टडी की है मुझे नहीं लगता कि कभी भी इससे पहले राम मंदिर में सूर्य का तिलक इस तरीके से हुआ है जैसा आज हुआ है। दीपा जी भी कह रही है बात, वैज्ञानिक तथ्यों की भी बात कर रहे हैं। देखिए सारी बातें सही हैं कि वैज्ञानिकों ने या जो हमारे आर्किटेक्ट थे उन्होंने इस तरह से उस मंदिर का निर्माण कराया कि आज के दिन उसी 4 मिनट अभिजीत मुहूर्त में, और रावत जी ने भी बताया कि देखिए राम जी के हर कार्य अभिजीत मुहूर्त में हुआ है, उनका जन्म भी हुआ था। और आज की अगर हम कुंडली भी देखें ना तो सूर्य मेष राशि में है, चंद्रमा कर्क राशि में है, गजकेसरी योग बना है, अश्लेषा नक्षत्र है। जब राम का जन्म हुआ था उस समय भी यही स्थिति थी पंचांग की। तो राम जी का जो अभिजीत मुहूर्त के वो 4 मिनट की जो बात हो रही है, सारे वैज्ञानिक तथ्य बात हो रही है कि हमें लॉजिक देना पड़ता है, आज के युवाओं को देना पड़ता है, लेकिन अध्यात्म का पलड़ा इतना भारी है। हमने सारी तैयारी कर ली, अगर आज के अभिषेक के समय अगर आज सूर्यदेव उदय नहीं होते या मौसम ऐसा होता या बारिश होती तो आप बताइए कहाँ जाता वो सारा जो तैयारी। लेकिन हम ऐसा सोच क्यों रहे हैं? यहाँ तो अध्यात्म और विज्ञान साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जब तक मैं वही कह रही हूँ कि ईश्वरीय शक्ति से बढ़कर कुछ नहीं है। जब तक राम की इच्छा नहीं थी, अगर उनका अभिषेक होना, उनका अभिषेक एक पत्ता नहीं हिलता भगवान की मर्जी के बिना। तो हम भगवान के जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, सृष्टि के संचालक हैं, उनके मस्तक पर तिलक कर सकते हैं। तो ऐसा संभव नहीं है बिना अध्यात्म के। वैसे भी अगर आप पुराने देखेंगे आध्यात्मिक जो सीरियल देखते हैं तो यहाँ पर मुझे लगता है कलयुग में हनुमान जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त है हमारे मोदी जी को। तो मोदी जी के इतर मतलब कल्पना भी नहीं हम कर सकते कि ऐसी 500 वर्षों तक जो कार्य नहीं हुआ वो आज संभव हो रहा है। तो इसका पूरा श्रेय मेरे हिसाब से हमारी सरकार को जाता है, मोदी जी को जाता है। महाराज जी, मोदी जी को सब कुछ ऐसे नहीं मिला। वो कर्मयोगी भी हैं और तपस्वी भी हैं। उन्होंने तप भी किया है और शुरुआत से उन्होंने सेवा करनी भारत की चालू की थी। झाड़ू लगाने से, संघ में झाड़ू लगाते थे, दरी बिछाते थे, वहां से की है ABCD से, जमीन के धरातल से लेके अब वो सीट्स में बैठे हैं तो लोग उंगली उठाते हैं कि वो ऐसा करते हैं। नहीं, उनके विचार डे फर्स्ट मतलब कि शुरुआत से ही ऐसे थे और उनके तप को कोई नहीं देखता। वो कितने, अभी उन्होंने कहा कि वो उन्होंने चप्पल जूते उतार के तप किया, मतलब कि तब वो देखा उन्होंने। ये क्या चीज कहलाती है? ये दर्शाती है कि उनको मालूम है कि ये चीज कैसे करनी चाहिए। उनको अच्छी तरीके से मालूम है कि हमको जो ऊर्जा मिल रही है वो जमीन में कैसे अर्थ में जाएगी। हम ठीक है दीपा जी जल्दी नहीं करेंगे। छोटी सी तो तपबल है मोदी जी का, ये तपबल है
जब भगवान का कोई कार्य होता है ना, तो यहाँ तो ठीक है मोदी जी को तो श्रेय बिल्कुल दे ही रहे हैं, लेकिन हाँ एक चीज और जरूर ऐड करूंगी कि जब भगवान अपना कार्य जिससे करवाना चाहते हैं ना, वरना प्रधानमंत्री तो इस देश में पहले भी बहुत हुए हैं, 500 वर्ष का इतिहास उठा के देखे तो बहुत बड़े राजा आए, शासन किया, लेकिन प्रभु जिसको चुनते हैं अपना कार्य करने के लिए, निमित्त उसी वाली को बात अवसर है। मिलता है।